हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कराते हैं बोर्ड क्लास की तैयारी, उसके साथ साथ आप सभी को एजुकेशन संबंधी जानकारी। तो आज की जो न्यूज़ है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो छात्रों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है शासकीय शालाओं के कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट। जी हाँ, आप सभी का जो भी कक्षा 9 से 12वीं के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल में अभी तक नहीं गए हैं क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी नहीं गया है, तो मैं आपको बता दूं अब आपके रिवीजन टेस्ट होने वाले हैं और वो कब से होंगे। तो पूरी जानकारी हम वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, और क्या क्या आपको ये टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये 12 तारीख को ये नोटिस आया है। उसमें क्या लिखा हुआ है, सभी प्राचार्य और स्कूलों के लिए है। उसमें जो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा है कि सरकार ने कोविड जब चल रहा था तो सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जिससे क्या है बच्चों की जो पढ़ाई है वो ज़्यादा बाधित ना हो। तो उन्होंने डिजिलिप चलाया, दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम चलाया। और ऐसे विद्यालय नहीं है जिनके पास डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं थे, उनके पंचायतों में टीवी वगैरह ये सब कुछ लगवाए। तो ऐसे सरकार ने क्या किया, कई कार्यक्रम चलाए और जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सबसे ज़्यादा कि उन्होंने ये बोला जिस तरीके से ये कार्यक्रम चले हैं तो अब क्या है, परीक्षा का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो जितने भी जो 9th से लेकर 12 तक के छात्र हैं उन सभी का अब एक रिवीजन टेस्ट होगा। और वो रिवीजन टेस्ट कब से होगा, वो होगा दिनांक 20 नवंबर से प्रारंभ होगा। जी हाँ, 20 नवंबर से 28 नवंबर तक ये एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है, ये रिवीजन टेस्ट चलेंगे। इसमें क्या होगा वो मैं आपको अब पूरी जानकारी बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 20 तारीख से आपके ये रिवीजन टेस्ट स्टार्ट होंगे और 28 को क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, देखो, टेस्ट हेतु संलग्न सूची अनुसार कक्षावार विषय प्रश्न पत्र के विमर्श पोर्टल पर अपलोड 17 तारीख को अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी जो भी आपके पेपर हैं वो 17 नवंबर 2020 को, ठीक है, अपलोड कर दिए जाएंगे विमर्श पोर्टल पर। अब सूची के अतिरिक्त जो भी विषय हैं जिनके प्रश्न पत्र नहीं बने हैं तो क्या होगा, जो उसके जो प्रश्न पत्र होंगे यानी उसके जो पेपर होंगे वो स्कूल के छात्र जो टीचर हैं उनके द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसके बाद देखो क्या है, परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर को समस्त शिक्षक कक्षा के विद्यार्थियों के माता पिता के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक करेंगे। यानी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी एक, जो होगी 19 तारीख को। और वो कैसे होगी तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे ऑनलाइन भी हो सकती है, और जहाँ पे ऑनलाइन नहीं है जैसे गांव के क्षेत्र है तो वहाँ पे ऑफलाइन या फिर कॉल करके उनको ये भी बात बताई जाएगी कि आपके बच्चों का क्या है, रिवीजन टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसमें वो ये समझाएंगे, जो टीचर हैं वो ये समझाएंगे उनके पालकों को कि परीक्षाओं का समय बहुत नज़दीक है, तो अब क्या है, नियमित शिक्षक अध्ययन क्या है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब क्या होगा, देखिए कि 20 तारीख से जो टेस्ट होंगे उनमें क्या होगा, तो दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराए जाने रहे रिवीजन टेस्ट सही विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। यानी कि ये जो टेस्ट होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि आपको देना है, कोई नहीं देना चाहता, आपको देने ही पड़ेंगे। चाहे आप ऑफलाइन दीजिए, चाहे आप ऑनलाइन दीजिए, किसी भी तरीके से दीजिए, चाहे आप घर पर बैठ के दीजिए, ठीक है। यानी आपके ये जो टेस्ट हैं बहुत अनिवार्य हैं, कंपलसरी आपको देने ही होंगे। अब क्यों देने होंगे ये इसके बारे में बताते हैं। देखिए, विद्यालय इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके निर्धारित दिनांक को टेस्ट कराए जाएंगे। यानी कि जो 20 से आपका जो भी टाइम टेबल आएगा और जितने भी दिन होंगे उनमें सब में आपके टेस्ट होंगे। इस टेस्ट में विद्यार्थी किताबों के साथ साथ प्रश्न पत्र को हल कर सकेंगे। यदि विद्यार्थी चाहे तो घर में बैठकर भी प्रश्न पत्र हल करके ला सकेंगे। यानी आपको जरूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी आपको इस टेस्ट को देना कंपलसरी है, लेकिन आपको स्कूल जाना है ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस टेस्ट को घर से भी करके लाना चाहते हो तो आप करके ला सकते हो और अपने स्कूल में जमा कर सकते हो। तो जो विद्यार्थी घर से टेस्ट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, जैसे एक दिन आपका पेपर है जैसे हिंदी का, तो आपने क्या किया, हिंदी का टेस्ट आप पेपर लेके चले गए घर पे, उसको सॉल्व करके लाए, और जब आप दूसरे दिन जाओगे तो हिंदी का जमा कर दो और जो भी अगला सब्जेक्ट है उसका जो टेस्ट है वो ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है, आप घर से भी अपने टेस्ट को दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ विद्यार्थी शाला में परीक्षा देंगे वहाँ प्राचार्य और शिक्षकों को दायित्व होगा कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव से समस्त व्यवस्था, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। तो जो भी जो प्रॉब्लम्स हैं इन सबको क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि जो SOP जारी है जो की गई है कोविड की बचाव के लिए, तो उनको क्या करेंगे, जो इतने भी टीचर हैं वो सब फॉलो करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो इसमें क्या लिखा है, इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड
उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा में रखा जाता है। जैसे अब अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर आपके जोड़ते थे, उसी तरीके से इस रिवीजन टेस्ट के नंबर भी आपके मेन एग्जाम में जोड़े जाएंगे। तो इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। ये अतः गंभीरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि ये जो टेस्ट है वो इसके जो मार्क्स हैं वो आपके जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षकों द्वारा 30 नवंबर तक विद्यार्थियों को कॉपी जांच कर विद्यार्थियों का 30 नवंबर तक उनकी कॉपी दिखाई जाएगी। क्या होगा, इसमें जो टेस्ट होंगे आपके, फिर से आपको टीचर बुलाएंगे और आपको जो भी आपने गलतियां की हैं उनको आपको समझाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, ठीक है। तो उसमें आगे आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो ये था, ठीक है, यहाँ तक। तो ये तो था आपके किस तरीके से आपके पेपर होंगे। अब बता दें आपको कि आपके जो पेपर हैं, ठीक है, कौन सी डेट में होंगे और किस किस क्लास के होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 9th और 10th के देखिए। तो 20 को यहाँ पे 20 तारीख से शुरू होंगे। 20 तारीख को आपको गणित का है, ठीक है, 9th और 10th का। 21 को आपको साइंस का है और 23 तारीख को आपको हिंदी का है। तो ये टाइम टेबल जो दिया हुआ है उसके अनुसार होगा, ठीक है। अब ये तो टाइम टेबल तो आप देख लोगे, ये 11वीं और 12वीं का है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कक्षा में क्या क्या होगा, ठीक है, और कितना पूछा जाएगा। देखिए यहाँ तक, तो ये तो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ये तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट मैं जो बता रहा हूँ, देखो रिवीजन टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन टेस्ट में कितने विषयवार पाठ्यक्रम का विवरण कि कितना कितना पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9th में हिंदी गद्यखंड 1 और 2 तक, पद्यखंड 9 से 10 तक, ठीक है, और ब्रिज कोर्स आएगा, क्लियर, ठीक है। अंग्रेजी में क्या होगा, 1 से 3 तक ब्रिज कोर्स, 1 से 3 पार्ट तक आएंगे और क्या आएगा, एक ब्रिज कोर्स आएगा, ठीक है। संस्कृत में क्या होगा, 1 से 6 तक पूछे जाएगा और 9th क्लास का बता रहा हूँ। और गणित में क्या होगा, 1 से 3 और ब्रिज कोर्स आएगा, यानी 1 से 3 चैप्टर आएंगे और आपका ब्रिज कोर्स आएगा। इसके बाद देखिए विज्ञान में क्या आएगा, विज्ञान में आएगा 1, 2, 5, 6, 8, 9 इतने चैप्टर आएंगे, ठीक है। ये तो हुआ यहाँ तक 9th क्लास का। अब बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास में देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास वालों के लिए, तो ये ध्यान दें। 10th वालों का जो आएगा 1 से 10 तक हिंदी आएगी आपकी, ठीक है, जिसमें गद्यखंड आएगा 1 से 3 पार्ट, पद्यखंड आएगा 1 से 3 पार्ट और सहायक वाचन आएगा 1 से 3। तो 1 से 3 तक आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी सामान्य की बात करें तो 1 से 6 पार्ट तक आएंगे अंग्रेजी, और हिंदी विशिष्ट की बात करें तो वो भी 1 से 6। संस्कृत होगा यहाँ पे 2 से 7 तक और गणित आएगा 1 से 6, यानी 6 चैप्टर, लगभग सभी में 6 चैप्टर है। विज्ञान में 1, 2, 6, 8, 10 और 11 पार्ट पूछे जाएंगे और सामाजिक विज्ञान में 1 से 5 तक, क्लियर यहाँ तक। तो 5 इकाई तक सामाजिक विज्ञान में पूछा जाएगा। और 11th में ये देखिए 11th में इसी तरीके से। और 12th की बात करें, क्योंकि 12th वालों का बोर्ड है तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। 12th वाले देखिए यहाँ पे, जो 12th वाले उनकी हिंदी आएगी यहाँ पे 1 से 3 तक, अंग्रेजी आएगी 1 से 5 तक, वर्क बुक और टेक्स्ट बुक दोनों अंग्रेजी विशिष्ट होगी यहाँ पे 1 से 5 तक और 21 और 22। भौतिक शास्त्र होगा आपके 1 से अध्याय 1 से 6 तक, रसायन शास्त्र आएगा 1 से 5 तक, ठीक है, और गणित आएगा 1 से 6 तक, और जीव विज्ञान आएगा 2 से 10 तक। तो इस तरीके से ये जो है वो जितने भी जो चैप्टर लिखे हुए हैं वो आप देख लेना। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।